हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के क्वार्टर वन एफआई 26 के रिजल्ट्स के बारे में। एक आईटी की सबसे बड़ी कंपनी जिसका ग्लोबल अनसर्टिनिटी के बावजूद स्ट्रॉन्ग अर्निंग डिलीवरी की है। टीसीएस का फोकस है एआई, क्लाउड और प्रोडक्टिविटी लेड सॉल्यूशंस पे। चलिए शुरू करते हैं फुल एनालिसिस के साथ। टीसीएस ने 63,400 के आसपास की रेवेन्यू पोस्ट की है इस क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर में 1% की ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो थोड़ा डिक्लाइन आया है। रीजन ग्लोबल स्लोडाउन और कुछ की क्लाइंट्स की डिसीजन डिलेस, लेकिन ओवरऑल टॉप लाइन स्टेबल रही है, जो कि एक अच्छा गुड साइन है। एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा आया है 16,875 करोड़, मार्जिन लगभग 26.6% पे है। मैनेजमेंट ने काफ़ी स्मार्टली कॉस्ट कंट्रोल किया है, थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस कम किए हैं। ये मार्जिन डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट 12,800 के तक पहुंच गया है, 6% की ग्रोथ है। इसका मार्जिन क्रेडिट जाता है हाइयर अदर इनकम और लोअर टैक्स रेट को। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का इम्पैक्ट क्लियरली दिखाता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 35.27 पे पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 6% ऊपर आया है। स्टडी परफॉर्मेंस जिसमें इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। सेगमेंट वाइज सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो टीसीएस का सबसे बड़ा रेवेन्यू आया है बीएफएसआई सेगमेंट से, 24,700 के आसपास। बीएफएसआई का मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस जैसी बैंक ऐप्स, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स, इंश्योरेंस सिस्टम्स, ये होता है। कंज्यूमर बिजनेस भी स्टेबल रहा है 10,000 करोड़ के आसपास, लेकिन कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक में प्रेशर रहा। रेवेन्यू गिरकर 9,400 तक पहुंच गया है, लेकिन लाइफ साइंसेस में थोड़ी वीकनेस, पर अदर सेगमेंट्स ने स्ट्रॉन्ग जंप दिखाया है, 6,200 करोड़ के तक पहुंचा है। तो ओवरऑल पिक्चर बीएफएसआई और कंज्यूमर बिजनेस स्ट्रॉन्ग, पर सीएमटी और हेल्थ केयर सेगमेंट थोड़ा स्लो है। चलिए अब सुनते हैं क्या बोले मैनेजमेंट ने और क्या है की टेक अवेज इस रिजल्ट से। 9.4 बिलियन के नए डील विंस हुए हैं, पाइपलाइन स्ट्रांग है। बीएफएसआई और कंज्यूमर सेगमेंट्स में डिसीजन मेकिंग डिले हो रही है। यूटिलाइजेशन थोड़ा हिट हुआ है क्योंकि हायरिंग पहले ही कर ली गई थी डिमांड एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे। बीएसएनएल फेज 2 डील का एग्जीक्यूशन अभी पेंडिंग है। इसका मार्जिन पे इम्पैक्ट क्वार्टर 2 में देखने मिलेगा। तो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों शॉर्ट में कहूँ तो रिजल्ट सॉलिड हैं, कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल अच्छा किया है, लेकिन नियर टर्म प्रेशर है ड्यू टू मैक्रो अनसर्टेनिटी और प्रोजेक्ट डिलेज की वजह से। लॉन्ग टर्म पिक्चर क्लियर है, एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टीसीएस के फेवर में है। अगले एक दो क्वार्टर में अगर मार्जिन इंप्रूव होता है और डील्स रैंप अप होते हैं तो ये स्टॉक फिर से मोमेंटम ले सकता है। अब इन्वेस्टर्स क्या देखें, मार्जिन का ट्रेंड क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में इंप्रूव होता है या नहीं, एआई और क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट का स्केल अप कितना फास्ट होता है, बीएफएसआई और टेक क्लाइंट्स से रैंप अप क्लैरिटी आती है या नहीं। आपको क्या लगता है टीसीएस के रिजल्ट के बारे में, कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में आप सीख सकते हो एनुअल रिपोर्ट्स और क्वार्टरली पढ़ना, सिर्फ इसी चैनल पे। रिपोर्ट्स पढ़ो, समझो और स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस लो। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।